यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी कि अपनी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए। ये बेसिक ग्रामर का सेशन है दोस्तों, और बेसिक ग्रामर में हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं दोस्तों, और लैंग्वेज में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में यदि लैंग्वेज पूछी जाती है तो उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या हमको सीखना है, इन सारी बातों को मैं एक साथ ही लेकर के चल रहा हूँ। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे आप जो है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देने बैठिए, चाहे बैंक देने के बैठिए या डिफेंस का एग्ज़ाम देने बैठिए। तो ऐसा नहीं है यहाँ से किसी पॉइंट को मैं पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा हूँ, सारे पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ। चाहे आप टेट, सुपर टेट, यूपी टेट का ले लीजिए, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत ही अच्छा लाभप्रद वाला सेशन है, और एक एक पॉइंट को मैंने नोट कराया है। तो यदि आप लोग हमारा पहला और दूसरा वीडियो अभी तक ना देखे हों तो वो जा कर के वहाँ देखें, और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट से संपर्क करें, वहाँ देखें। तो आपको एक शेड्यूल मिलता चला जाएगा, सीरियल मिलता चला जाएगा वीडियो को, और उसको आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा सेशन। यानी कि कल तक हमने पढ़ लिया था भाई कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। है क्या ये? प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होना। और टेंस मीन्स होता है समय या काल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि वर्तमान समय में कोई एक्शन क्या हो आपका? कंप्लीट हो, वही क्या कहलाएगा? परफेक्ट। है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट एक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है कि नहीं? वह एक्शन जो कि क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, आपको क्या कहलाएगा? परफेक्ट। है कि नहीं? याद करिए, हमने एक वर्ब आपको बताई थी परफेक्ट वर्ब के नाम से, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था हैव के बारे में। हैव के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ से दो वर्ब निकल कर आती है। एक वर्ब आती है हैज़, एक वर्ब आती है हैव। इसके साथ तो आपकी तीन वर्ब आती है, जो कि हैड भी आता है, लेकिन इसका जिक्र हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो यहाँ मैं इसको लिप्स करता हूँ, इसको डिस्कस करता हूँ। हैज़ का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये होती है, इन सब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपकी कंडीशन होती है। एक्शन आपका कंप्लीट होगा, और कंप्लीट एक्शन के लिए हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव, इन सब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? ये बात आपकी परफेक्ट टेंस की है। इसमें आपको एक्शन का कंप्लीट होना बताया जाएगा, यानी ठीक है ना भाषा में। जैसे कि हम कह दें द फार्मर हैज़ हैव completed his task। तो फार्मर ने क्या किया भाई? फार्मर ने अपने टास्क को क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। फार्मर क्या है? सिंगुलर। बी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड रिमूव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव। दैट इज बी यूज हैव टुगेदर विथ मेन वर्ब इज थर्ड फॉर्म। है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है? कंप्लीटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं कहता हूँ दे हैज़ हैव नॉट प्रिपेयर्ड
प्रिपेयर डिनर। डिनर तो क्या होगा भाई, ज़रा बताइए। दे आपका क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल नंबर की, और जब प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, और थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, प्रिपेयर्ड। क्या होगा भाई, प्रिपेयर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ प्रिपेयर्ड नहीं प्रिपेयर्ड होगा। इस तरीके से गलतियाँ आपसे पूछी जाती हैं। अब हम ले चलते हैं थोड़ा सा आगे को, इस यानी कि इस दुनिया से थोड़ा सा आगे ले चलते हैं स्ट्रक्चरल दुनिया में। कैसे, स्ट्रक्चरल दुनिया में कि यहाँ पर कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से निर्धारित होता है। सेंटेंस में हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलता है, यदि परफेक्ट हो तो हैज़ और हैव। इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज हैज़, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड वी यूज हैव, देन वी यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दैट इज shows योर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं, इसको निगेटिव बनाते हैं भाई। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कैसा सेंटेंस बना, निगेटिव सेंटेंस बन करके आपका तैयार हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई। चलिए अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो यस नो टाइप को पहले रख देंगे। यस नो टाइप बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव किस टाइप का बना, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव। ठीक है भाई। यदि WH वर्ड बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको WH वर्ड को रखना होगा, फिर पूरा पैटर्न आपका यस नो टाइप का हो जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब हेल्पिंग वर्ब में क्या रख सकते हैं, हैज़ और हैव, और इसके बाद आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका WH वर्ड हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस पैटर्न पे काम करना है। अब एक एक सेंटेंस को मैं चारों पार्ट बना करके देता हूँ, जरा देखिए भाई। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब जरा इसका निगेटिव बनाएंगे भाई। कैसे बनेगा, आई हैव नॉट। बताइए भाई, जरा निगेटिव बनाइए। अब इसको क्या करेंगे, निगेटिव बनाइए। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से। अब आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करना है, यानी कि आपको नॉट कहाँ यूज़ करना है, ज़रा लगाइए भाई, लगाइए लगाइए, देखता हूँ कितना काम किए भाई आप लोग, बताइए ज़रा। बोलिए, नहीं बना, बन गया, किसी का बना कमेंट बॉक्स बताइए। तो यहाँ देखिए, जस्ट नॉट फिनिश्ड माई वर्क। यही तो आपका खेला होता है, यही से एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है भाई। चले आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ये कहलाता है आपका, अनवर नाम है भाई, सेल हिज कार।
ज़रा फाइंड आउट करिए एरर, क्या गलती हुई। तो यहाँ पर सेल नहीं, हमको इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा, सोल्ड, SOLD, अनवर हैज सोल्ड हिज कार। ठीक है भाई, चले आइए। इस तरीके से आपसे यहाँ गलतियाँ पूछा जाता है। यदि मैं WH वर्ड की बात करूँ तो WH वर्ड में जैसे हम बात करें आपसे, जो आपका एरर फाइंड आउट किया जाता है, समझिए। देखिए भाई, व्हेन अनवर हैज़ सोल्ड हिज कार, क्या सेंटेंस सही है भाई, क्या ये सेंटेंस सही है आपका, या ये सेंटेंस इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अनवर हैव, व्हेन हैव अनवर सोल्ड हिज कार, क्या ये सेंटेंस सही है, बताते चलिएगा भाई। देखिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है आपसे, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे गलती पूछ सकता है, वो आप देखते चलिए। देखते चलिए भाई, बताइए ज़रा, फाइंड आउट करिए तीनों सेंटेंस में। अभी नहीं समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूँ। व्हेन हैज़ अनवर सोल्ड हिज कार, क्या आप सेंटेंस सही हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं क्या यूज़ करना है, WH वर्ड टाइप का है। WH वर्ड टाइप के बाद क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब लगना है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट शुरुआत है, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ। दूसरा WH वर्ड टाइप है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, वेरी गुड, लेकिन देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो वो भी तो आपकी सिंगुलर नंबर की होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज़ का प्रयोग करना था, जो इस वजह से गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस क्यों गलत हुआ, आपको हैज़ भी लगा है, व्हेन भी लगा है, अनवर लगा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ किया, इस वजह से सेंटेंस आपका गलत हुआ। यहाँ पर WH वर्ड टाइप का हैज़ लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर आया है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया भाई। तो इस तरीके से आपकी 3-4 गलतियाँ एक टॉपिक से उठा करके पूछता है, तो ये गलती आप लोग ना करिए भाई, कभी मत करिएगा। चले भाई, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको समझना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। बिल्कुल एक शार्ट नोट बनाते चलिए भाई। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा जो टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल इन बातों पर ध्यान देते चले, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा जो है पार्ट आपको मिलने वाला नहीं है। यदि हम बात करें आपसे कि कुछ वर्ड होते हैं, यदि सेंटेंस में लगे हुए मिल गए, तो हमेशा उनका यूज परफेक्ट टेंस में ही करना है और कहीं नहीं करना। जैसे कि हम कह दें, देखिए कुछ वर्ड हैं, सम वर्ड्स हैज़ यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि आपके कुछ वर्ड हैं, जैसे हम कहते हैं सो फार, आपको ये मिल गया एट। कुछ वर्ड है भाई, सो फार, एट, आपका अप टू नाउ, अप टू नाउ, ये क्या होता है, अप टू नाउ क्या होता है भाई, इसी में आपका लेटली, रिसेंटली, रेटली, रिसेंटली, नोट करते चलिए भाई इनको। ऑलरेडी, इसी में क्या है आपका, ऑलरेडी, ठीक है भाई, लिख लीजिए इनको। ऐसे में एक वर्ड और आता है जस्ट, तो क्या है भाई, ये वर्ड आपके हैं, अगर ये सेंटेंस में लगे हुए दिखे तो इनके बाद जो आपका टेंस आएगा, वो टेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा।